आपने भी सुना है कि कैस्टर ऑयल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर कोई कहता है कि कैस्टर ऑयल से फेस पे एक्नी हो जाती है। किसी ने मुझे ये बताया कि कैस्टर ऑयल आपकी जॉइंट पेन का इलाज है। एक तेल और इतनी सारी बातें, असल बात क्या है? क्या कैस्टर ऑयल वाकई इतना पावरफुल है? और अगर है तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से करना है? आज मैं आपसे सिर्फ मिथ्स नहीं बल्कि इसके साइंटिफिक वे से फैक्ट्स डिस्कस करूंगी, ताकि आप आज के बाद कैस्टर ऑयल को बिना किसी रिस्क के, बिना किसी डर कर अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सके। सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। क्या कैस्टर ऑयल को हम स्किन पे लगा सकते हैं कि नहीं? तो जवाब है यस। लेकिन यहाँ पे ये बात सुन लीजिए कि हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, इसीलिए कैस्टर ऑयल हर किसी को टॉलरेट नहीं हो पाता। जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स है वो ये है कि कैस्टर ऑयल को डायरेक्टली अपने फेस पे लगाना सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली है या एक्नी प्रोन है। अगर आप इसे डायरेक्ट लगाएंगे और आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, चिकनी रहती है और आपको पिंपल ज्यादा होते हैं, तो ये आपके जो पोर्स है उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने से आपकी स्किन में और पिंपल्स और एक्नी होंगे। तो इसको सही तरीके से अप्लाई करने का तरीका क्या है? एक डॉक्टर होने की हैसियत से आज मैं आपको उसका सही तरीका बताती हूँ। आपको इस कैस्टर ऑयल को किसी कैरियर ऑयल या किसी भी दूसरी चीज में मिक्स करके लगाना है। आपको लेना है एक ड्रॉप कैस्टर ऑयल का और उसे थोड़े से एलोवेरा जेल में मिक्स कीजिए या फिर उसे आर्गन ऑयल में मिक्स कीजिए और अपने फेस पे लगा सकते हैं। जिन लोगों की स्किन ऑयली है और बहुत ज्यादा पिंपल वाली है वो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो इसे कोकोनट ऑयल में भी मिला के लगा सकते हैं। इसे आपको रात में फेस पे लगाना है और इसे रात भर के लिए रहने देना है। सुबह उठ के अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। इसका सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसका थोड़ा सा पहले पैच टेस्ट करके देख लीजिए, या कलाई पे या कान के पीछे, और फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन पे बहुत एक्टिव एक्नी से मुराद है कि बहुत रिसेंटली आपको बहुत ज्यादा एक्नी हो गई है, अगर आपको एक्जिमा है या अगर आपको सोराइसिस है, फिर आप कैस्टर ऑयल को बगैर किसी डॉक्टर से मशवरा किए नहीं यूज कर सकते। आप चाहें तो मुझसे डायरेक्ट मेंबरशिप लेकर भी 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। अगर आप किसी से पूछेंगे कि कैस्टर ऑयल आपके बालों के लिए अच्छा है कि नहीं, तो 90% लोग कहेंगे कि बिल्कुल अच्छा है। लेकिन मिस्टेक वहां पे हो जाती है कि जब वो कैस्टर ऑयल को डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगा लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि उनके बाल इतने पतले क्यों हो रहे हैं। इसकी बिगेस्ट मिस्टेक यही है कि कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे लगाना, क्योंकि ये इतना थिक होता है कि आपके स्कैल्प के फॉलिकल्स को क्लॉग यानी कि बंद कर सकता है, जिससे आपका हेयर फॉल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, डॉक्टर से जान लीजिए। आपको लेना है 2 चम्मच या तो आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल या होबा ऑयल। ये दोनों ऑयल बहुत लाइट वेट होते हैं और आपके स्कैल्प के बहुत ही स्कैल्प फ्रेंडली ऑयल होते हैं। इन 2 चम्मच ऑयल में आपको ऐड करना होगा 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, अपने स्कैल्प पे भी लगाइए और हेयर की लेंथ से लेकर बालों के आखिर के एंड पे भी इसको जरूर लगाइए। इसे सिर्फ 2 घंटा छोड़िए और अपने बालों को वॉश कर लीजिए। इसे ओवरनाइट नहीं छोड़ना। ओवरनाइट ऑयल छोड़ने से आपका डैंड्रफ इंक्रीज होता है और साथ ही साथ आपके स्कैल्प पे बिल्डअप भी बढ़ जाता है। अब आती है एक डॉक्टर टिप। अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो थोड़े से कैस्टर ऑयल में आप टी ट्री ऑयल के ड्रॉप्स मिक्स कीजिए और फिर अपने बालों पे लगाइए। इससे आपका डैंड्रफ छूमंतर हो जाएगा। और अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है तो हम तो यहाँ मौजूद ही है। नीचे मेंबरशिप लिंक पे क्लिक कर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और मुझे डायरेक्ट अपना स्कैल्प दिखा दीजिए। अगर आपको नेचुरली थिक और फुल आईब्रोज और आई लैशेज चाहिए तो अब आपको महंगे महंगे सिरम्स पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसका सही तरीका आज मैं आपको बताती हूँ। आपको एक क्लीन मस्कारे का ब्रश ले लेना है या आप कॉटन बड भी ले सकते हैं। हल्का सा इसे कैस्टर ऑयल में डिप करना है और अपनी पलकों पे इसको लगाना है और इसको लगाकर आप रात भर के लिए सो जाएंगे। 3 से 4 हफ्ते में ही आप इसमें ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंस डेफिनेटली देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टिप्स है। कैस्टर ऑयल आंखों में जाने से इरिटेशन हो सकती है, इसीलिए ख्याल कीजिए कि बिल्कुल थोड़ा सा ही कैस्टर ऑयल आपको लगाना है। अगर आप किसी भी ब्रश में या फिंगर से भी लगा रहे हैं तो पूरी फिंगर या ब्रश उसमें डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड वो आपकी आंखों में चला जाता है तो मेक श्योर कि आप इसे पानी से फौरन से वॉश कर लें। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि इन सारी बातों से बचने के लिए हमेशा कोल्ड प्रेस और ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल ही यूज करना चाहिए। कैस्टर ऑयल वो यूज करना चाहिए जिसके जो बॉटल हो वो डार्क हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, लेकिन उसमें ना जाते हुए मैं जो कैस्टर ऑयल रिकमेंड करती हूँ स्किन के लिए, हेयर के लिए, इवन हर बॉडी पार्ट के लिए, तो
वो कैस्टर ऑयल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स एन एफिलिएट लिंक, लेकिन ये वाला अगर कैस्टर ऑयल आपको मिल जाता है तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। अगर आपको आपकी दादी या नानी ने कभी कैस्टर ऑयल से मसाज करने का मशवरा दिया है तो यकीन कीजिए उनका तजुर्बा काम कर रहा है। मैं आपको कैस्टर ऑयल का यूज पेन रिलीफ के लिए बताती हूँ। आपको थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेना है और उसे हल्का सा गुनगुना सा गर्म कर लेना है, बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं करना। और फिर आपको उसको जहां भी आपको जॉइंट पेन है, जिस भी जोड़ों में दर्द है या कहीं भी मसल में आपको स्टिफनेस है, आपको लगता है कि आपके पट्टे चढ़ गए हैं, तो वहां पे आपको उसको मसाज करनी है। 30 मिनट तक आपको उसको रहने देना है और फिर आपको उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। अगर आपको बहुत पुराना आर्थराइटिस है तो कैस्टर ऑयल आप एज अ टेम्पररी रिलीफ यूज कर सकते हैं कि आपको वक्ती तौर पे वो थोड़ा सा रिलीफ दे देगा, लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन लेना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट है तो मेक श्योर कि पहले आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मशवरा कर लीजिए, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स में कैस्टर ऑयल कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि जो पेट में कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो इंक्रीज भी कर सकता है। तो सिर्फ इन दो बातों का ख्याल रखना है, बाकी से हर कोई अपने जोड़ों के लिए, अपने पट्टों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इट्स टोटली सेफ। मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इन सब में से कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, या अगर अब तक आपने कैस्टर ऑयल यूज नहीं किया है तो सबसे पहले आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपनी आईलैशेस और आईब्रोज के लिए, या अपने जोड़ों और पट्टों के लिए। मैं किस तरीके से फेस के लिए इसको इस्तेमाल करती हूँ वो जानने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। मेंबरशिप लेके 1-to-1 स्किन और हेयर केयर की रेमेडीज के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों जगहों पे। टिल देन बाय बाय।